अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का बहुत करम है जी। तो हम किस क्लास में मौजूद हैं? उर्दू की क्लास में। बिल्कुल सही पहचाना आपने। और आज उर्दू में क्या काम करेंगे? कुछ काम वाम करने का इरादा है? कुछ पढ़ने का इरादा है? अरे वाह, आप तो पढ़ने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है भाई। तो आज हम क्या करें? आज हम कुछ नया करेंगे, कोई नई बातचीत, कुछ नई किसी चीज़ के बारे में कुछ नया सीखेंगे, ठीक है ना। और आजकल उर्दू में हम क्या काम कर रहे हैं? आजकल उर्दू में हम काम कर रहे हैं सबक नंबर 4 बदनसीब मेहमान की हम मश्क मुकम्मल कर रहे हैं। हमने बहुत सारा काम इसका मुकम्मल भी कर लिया है। ऐसे ही है, आपने सारा काम अपना मुकम्मल किया, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। तो आज हमें क्या करना है? आज हम कुछ इंटरेस्टिंग सा काम करेंगे, कुछ बातचीत करेंगे और मैं एक इंटरेस्टिंग सी टास्क भी आपको दूंगी, यानी कुछ काम आपके हवाले भी करूंगी आज मैं करने के लिए, ठीक है। तो आज हमें जो काम करना है, जिस मश्क पे बात करनी है, वो है आपकी किताब के सफ़ा नंबर 24 पे। जल्दी से देखिए क्या है सबक नंबर सफ़ा नंबर 24 पे, पेज नंबर 24 पे। सबने ओपन कर लिया? वेरी गुड। अच्छा जी, तो यहाँ पे जिस मश्क पे हमें बात करनी है वो है बाहिमी गुफ्तगू। बाहिमी गुफ्तगू, बाहिमी गुफ्तगू यानी आपस में मिलजुल के डिस्कशन के साथ, ठीक है ना। अब क्या बात करनी है भाई? बात करनी है। बात क्यों करते हैं हम? बात इसलिए करते हैं ताकि हम अच्छे से चीज़ को समझ सकें, ठीक है। अब यहाँ पे बाहिमी गुफ्तगू में क्या है? गुफ्तगू करें और जवाब दें, यानी बातचीत करनी है और फिर आपने जवाब देना है। अब यहाँ पे तैयार रहिए क्योंकि आज मैं टास्क आपके हवाले करूँगी, ठीक है ना। आपसे एक काम कहूँगी और वो काम आपने मुकम्मल करना है। बहुत ज़्यादा मैं आपकी मदद करती हूँ, सारी चीज़ें तो मैं हल करके दे देती हूँ आपको, सवाल जवाब हो, कोई भी चीज़ हो, लेकिन आज का काम आपने करना है और आप ये काम बहुत अच्छे से मुकम्मल करेंगे। अपनी टीचर को इसके बारे में बताएंगे ताकि मुझे भी पता चले कि आपने किया क्या है। तो चलें देखते हैं कि यहाँ पे है क्या मौजूद, किस चीज़ के बारे में बाहिमी गुफ्तगू मौजूद है। तो चलें देखें सफ़ा नंबर 24 पे यहाँ क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, क्या आपने अपने मुल्क में आने वाले मेहमान परिंदों को देखा है या कोई ऐसी वीडियो देखी है जिसमें मेहमान परिंदे हमारी झीलों पर उतरते हैं? दोस्तों को उस मंज़र के बारे में बताएं। जी, समझ गए ना काम क्या है भाई। मैं अगर सोचूं तो कभी आप साहिल समंदर पे गए? पिकनिक्स वगैरह पे गए कभी? झीलों पे या समंदर, सी साइड हमारे पास मौजूद है, हम कभी साहिल समंदर पे जाएं। झीलें कौन कौन सी? एक इंचर झील है हमारे पास, हालर झील है हमारे पास। तो कभी आप झीलों पे गए हैं? कभी आपने समंदर की सैर की है? जब आप साहिल समंदर पे जाएं, झीलों पे जाएं, तब आप देखते होंगे कि आसमान से खूबसूरत परिंदे वहाँ पर आते हैं, ठीक है ना, उतरते हैं। वो मंज़र कितना खूबसूरत होता है, क्या लगता है। लेकिन जहाँ पे लोगों का हुजूम होता है, लोगों की भीड़ होती है, वहाँ पे तो परिंदे नहीं उतर रहे होते। आप साहिल समंदर पर खड़े हुए हों और दूर देखें, जहाँ लोगों का हुजूम कम होगा, वहाँ आपको नज़र आएंगे कि परिंदे आ रहे हैं, उतरते हैं, कुछ देर के लिए ज़मीन पर आते हैं। बहुत सी आप ऐसे भी देखेंगे कि आप खड़े होकर साहिल समंदर से या दूर किनारे से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि परिंदा आता है, अचानक समंदर के बीच में आके जो आता है, डिप करता है और फिर उड़ जाता है। वो मछली का शिकार कर रहा होता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन बहुत खूबसूरत मंज़र होता है। अल्लाह ताला की बनाई हुई रंग बिरंगी मखलूक ज़मीन पर आती है, उतरती है, कुछ देर ठहरती है, फिर चली जाती है। और आपको पता है इन परिंदों में सिर्फ वो परिंदे नहीं होते जो हमारे पाकिस्तान में ही पाए जाते हैं, हमारे पाकिस्तान में मौजूद होते हैं, बल्कि इसमें बहुत से ऐसे मेहमान परिंदे भी होते हैं जो तवील सफ़र तय करके इन झीलों पे, समंदर पर कुछ वक्त गुजारने के लिए, कोई मौसम गुजारने के लिए आते हैं। तो आपने क्या काम करना है? अगर आपने कभी, जैसे हमने बात की कि आपने समंदर की सैर की हो, झीलों की सैर की हो, कभी आपने ये मंज़र देखा है, तो इस मंज़र के बारे में आपने अपने दोस्तों को बताना है, ठीक है।
अपने दोस्तों को बिठाइए, बहन भाइयों को बिठा लीजिए और घर में इस मंज़र के बारे में बातचीत कीजिए। और अगर नहीं देखा है तो कोई मसला नहीं है, आप सर्च कीजिए, कोई वीडियो देखिए इसके बारे में, मेहमान परिंदों के बारे में, या कि जब परिंदे इस तरह से झीलों पर उतरते हैं तो कितने खूबसूरत लगते हैं, और वो वीडियो देख के फिर इसके बारे में बातचीत कीजिए। ठीक है, कोई मुश्किल काम तो नहीं है ना, आसान है। मुझे लगता है सब ने तफरीह में तो भाई सभी घूमने फिरने तो सभी जाते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि सब ने पिकनिक्स मनाई हैं, और जब पिकनिक्स मनाई हैं तो कोई ना कोई मंज़र तो आपके जहन में होगा। तो ये काम बहुत आसान है, आप इसे अपने अल्फाज में उस मंज़र को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलें अगला देखें कि यहाँ क्या मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है कि जिस मौसम में ये मेहमान परिंदे हमारी झीलों पर नहीं होते तब ये झीलें कैसी लगती हैं, और जब परिंदे होते हैं तो क्या मंज़र होता है। अगर आपको मालूम है तो साथी तलबा को फ़र्क बताएं। अच्छा, ये सवाल मुश्किल तो नहीं है ना? मुश्किल क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आपने ऐसा कोई मंज़र देखा है कि जब ये परिंदे झीलों पे या ज़मीन पर उतरते हैं समंदर के पास, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये मंज़र कैसा होगा। अगर जब परिंदे हमारी झीलों पर नहीं होते तब ये झीलें कैसी लगती हैं। मैं अगर सोचूं, भाई मैं तो पिकनिक्स पे गई हूँ, ठीक है ना, मैंने झील भी देखी है, समंदर की सैर भी की है, साहिल समंदर पे परिंदों को उतरते हुए भी देखा है, बहुत खूबसूरत मंज़र होता है, बहुत खूबसूरत। अल्लाह ताला की कुदरत पे सुभान अल्लाह कहने को दिल चाहता है, बार बार ज़बान से सुभान अल्लाह हम कह रहे होते हैं। तो जब हम झील पे देखें, सन्नाटा हो, परिंदे ना हो, ऐसा मौसम हो कि मेहमान परिंदे नहीं हैं यहाँ पे, तो एक अजीब सी खामोशी होती है, सन्नाटा होता है, किसी चीज़ की कमी लगती है झीलों पे। मेरे हिसाब से तो भाई ऐसे ही होता है। और आपने अगर ऐसा कोई मंज़र देखा है तो आप ज़रूर बता सकते हैं। दोनों चीज़ों का फ़र्क बताइए कि जब झील पे परिंदे होते हैं तब खूबसूरती तो क्या ही बात होती है, और जब झील पे परिंदे नहीं होते, समंदर साहिल पे परिंदे नहीं होते, तब वहाँ का मंज़र क्या होता है, किस चीज़ की कमी लग रही होती है हमें। ज़ाहिर है जब परिंदे नहीं होते, सन्नाटा होता है, तो खूबसूरती में कहीं ना कहीं कुछ तो मिसिंग लगता है ना। तो फिर ये भी मुश्किल नहीं है। क्या करेंगे आप, दोनों मंज़र का, जब झील पे समंदर पे साहिल पे परिंदे मौजूद होते हैं तब, और जब नहीं होते तब, इन दोनों वक्त का, इन दोनों मंज़र का फ़र्क आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे कि कब क्या फ़र्क आपने देखा। ठीक है, और यही तमाम चीज़ें आप एक वॉइस रिकॉर्डिंग बनाएंगे और दोनों सवालों के जवाबात की वॉइस रिकॉर्डिंग बना के आप अपनी टीचर को सेंड करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।